दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। हमने पिछली वीडियो में बात की थी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उसके बाद हमने बात की नेटवर्क मार्केटिंग की बैड इमेज कैसे बनी, और आज मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी क्यों है। दोस्तों, जिस चीज का जैसा नेचर होता है उसी तरह से वो काम करती है। जैसे जॉब का नेचर है, जॉब का नेचर क्या है उसी तरह से काम करेगी। जॉब गलत नहीं है, पर जॉब का जो नेचर है उसी तरह से काम करेगी। इसी तरह से हर चीज का अपना नेचर होता है और उसी के हिसाब से एक चीज बनाई जाती है। एक आदमी किसके लिए काम करता है? उसको लाइफ में वो सब कुछ चाहता है। वो लाइफ में समय भी चाहता है, वो लाइफ में पैसा भी चाहता है, वो सिक्योरिटी भी चाहता है, वो रिकग्निशन भी चाहता है, वो घूमना फिरना भी चाहता है, वो अच्छी हेल्थ भी चाहता है। आदमी चाहता सब कुछ है, पर क्या उसे वो सारी चीजें मिल जाती हैं? पहले खेती सबसे उत्तम व्यापार था। धीरे धीरे क्या हुआ, जॉब सबसे उत्तम मानने लग गए। अगर मैं जॉब की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब का बड़ा क्रेज था एक समय में। यदि एक व्यक्ति प्राइवेट जॉब के अंदर 50,000 रुपए की सैलरी लेता था और एक व्यक्ति सरकारी जॉब में पीएन की पोस्ट पे 12-13 हजार रुपए भी सैलरी लेता था, और अगर उन दोनों बच्चों के रिश्ते की हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे के रिश्ते ज्यादा आते थे और प्राइवेट जॉब वाले के कम आते थे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को अच्छा माना जाता था। इस तरह की चीजें थी। हिंदुस्तान में अमीर बनने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप अमीर घर में पैदा हो गए, अब पैदा तो हम हो चुके हैं। दूसरा तरीका, किसी अमीर लड़की से शादी हो जाए अमीर घर में, वो भी हो गया। तीसरा, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आज की स्थिति में मैं बात करना चाहता हूं, एक एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे कि यदि डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो हम क्या करें। तो कई सेक्टर हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है। अगर हम इन सेक्टरों की बात करें, इस समय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो 2.15 करोड़ हैं। इसके अंदर इंडियन रेलवे आ गया, इंडियन आर्मी आ गया, रिजर्व स्टाफ आ गया, पैरामिलिट्री आ गई, और प्राइवेट जो एम्प्लॉइज हैं वो 1 करोड़ के आसपास हैं। लेबर इन प्राइवेट सेक्टर लगभग 7.3 करोड़ है। अगर रेट ऑफ सक्सेस आप जानना चाहते हैं, 1 करोड़ बच्चों ने 10+2 किया। अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो 9.35 लाख। अगर मैं जेई एडवांस की बात करूं तो 1.61। फाइनली जो क्वालिफाइड हुए वो 4% हुए, 38,705। अगर मैं नीट की बात करूं तो 2020 में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो 15 लाख से ऊपर हुए थे, और सीट्स कितनी थी? 63,900। मतलब सक्सेस रेशो कौन सा है? 4%। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग, जिनके माता पिता उनको कोचिंग्स करवाते हैं, उनकी बहुत कोचिंग्स चलती हैं, कोटा के अंदर जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हैं, जबरदस्त कोचिंग चलती है, उनके पेरेंट्स उनके पास रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, इतना खर्चा लगता है, हर बच्चा कंपटीशंस के अंदर है। पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा जेई बन के निकलेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बन के निकलेगा। उसके बाद सक्सेस जो है वो 4% है। ये तो मैंने बात की जॉब की। आज जॉब का ये हाल है, और इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो आप जानते हैं। बड़ी बड़ी जॉब चली गई हैं, लोग टेंशन में हैं, स्ट्रेस के अंदर हैं। बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि एटलस का कारखाना बंद हो गया है और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये अब जॉब का कैरियर रहा है। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल बिजनेस की, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अगर आप छोटा सा भी व्यापार करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए चाहिए। और 5, 10, 20 लाख रुपए का मतलब क्या है? आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए उस काम को करने के लिए, और आपको क्या चाहिए? आपको जगह भी चाहिए, आपको स्टाफ भी चाहिए, आपको कंपटीशन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। ट्रेंड भी बदलते रहते हैं। इसलिए एक आदमी को पता है कि बिजनेस में पैसा है, पर वो बिजनेस में जाना नहीं चाहता।
और बिजनेस के मॉडल बदलते जा रहे हैं। फ्रेंचाइजीज बिजनेस को आप ले लीजिए, फ्रेंचाइजीज बिजनेस सेफ है, मैकडोनाल्ड है, हल्दीराम है, सेफ है, पर उस फ्रेंचाइजीज को क्या एक आम आदमी ले सकता है? बहुत ज्यादा पैसा उसको चाहिए, बहुत ज्यादा सिफारिश की जरूरत है, उसके बाद आपको फ्रेंचाइजीज मिलती है। मॉल्स का सिस्टम आया, पर क्या एक व्यक्ति इतना बड़ा मॉल्स में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? वो नहीं कर सकता। ऐसे दौर में एक व्यक्ति क्या करे? ऐसे दौर में करने के लिए आप पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझते थे ना, जैसे लोग कहते थे कि ये मेंबर बनाने का धंधा है, लोग कहते थे चेन सिस्टम है, लोग कहते थे पिरामिड है, आज वो समय नहीं है दोस्त। आज नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आपको इस समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी क्यों है। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो फिक्की का जो आंकड़ा आ रहा है, केपीएमजी का जो आंकड़ा आ रहा है, वो आंकड़ा आ रहा है कि ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की 2025 तक हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। आज जो बात हो रही है वो स्किल इंडिया की हो रही है, आज जो बात हो रही है वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, आज जो बात हो रही है वो मेक इन इंडिया की बात हो रही है, आज जो बात हो रही है वो स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, आज जो बात हो रही है वो वीमेन इंपावरमेंट की बात हो रही है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो ये 100 देशों में है, और अगर उन 100 देशों के अंदर मैं बात करूं, हिंदुस्तान कहां पे खड़ा है? जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम करती हैं। यूएसए की पॉपुलेशन 32 करोड़ है, पर वहां पर 2,57,349 करोड़ का व्यापार होता है। इसी तरह से चाइना, इसी तरह से कोरिया। अगर मैं इंडिया की बात करूं, 134 करोड़ की पॉपुलेशन में जो व्यापार है 10,322 करोड़ का है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ्यूचर हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री का है। अमेरिका में 10 लाख करोड़पति हैं, पिछले 6 सालों में 25% नेटवर्क मार्केटिंग ने दिए हैं। इसका मतलब क्या है? हर 4 में से 1 करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से बना है। जो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग है उसके अनुसार 2018 के जो आंकड़े हैं ये कह रहे हैं कि $1,92,949 मिलियन का टर्नओवर था। मतलब 79% 10 देशों ने किया और 21% बचे हुए सारे देशों ने किया। और पता है आपको, भारत उन 21% में है। इसका मतलब क्या है? यहां पर हमारे बहुत चांस हैं, बहुत फ्यूचर है यहां पर। पिछले 3 साल का सीएजीआर कहता है, सीएजीआर का मतलब आप समझते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहता है कि चाइना का 2.3% है डायरेक्ट सेलिंग का, अमेरिका का 0.7% है और भारत का 10.9% है। इसका मतलब क्या है? भारत के अंदर ग्रोथ के सबसे ज्यादा चांस हैं। आपको यह समझना पड़ेगा। आज मैं अगर कोई भी काम करता हूं उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता हूं तो मुझे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से मेरा काम हो जाएगा। मुझे ऑफिस की जरूरत नहीं है, मुझे स्टाफ रखने की भी जरूरत नहीं है। और आज इस समय जो वक्त आ गया है और आगे का जो वक्त आ गया है, लॉकडाउन के बाद जो दुनिया नई हो गई, इसमें आपके रनिंग एक्सपेंसेस भी खत्म हो गए। पहले क्या होता था? लोगों को मीटिंग्स के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, बहुत बड़ा रनिंग एक्सपेंसेस होता था। आज रनिंग एक्सपेंसेस खत्म हो गए। लोगों को मीटिंग्स में लेकर जाना पड़ता था, 900 रुपए की टिकटें होती थी, 1000 रुपए की टिकटें होती थी, आपको गाड़ी का खर्चा देना होता था, आपको लोगों को खिलाना पिलाना होता था। आज वो समाप्त हो गया। आज एक ऐसा वक्त है कि आप अगर थोड़े से सीरियस हैं इस इंडस्ट्री को करने के लिए, तो बहुत से एक्सपर्ट लोग आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए तैयार हैं। आज आप सोशल मीडिया के ऊपर जाइए, आज आप यूट्यूब के ऊपर जाइए, बड़े बड़े लोग इस उद्योग की तरफ बात कर रहे हैं। मैं दोस्त कहना क्या चाहता हूं, आज का जो समय है वो क्या कह रहा है? आज का समय कह रहा है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। क्या आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है? आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस बात को सोच रहे हैं, अगर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता तो आज हम इजी होते। आज दोस्तों सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा कोई नहीं है। क्यों? एक व्यक्ति नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहता और वो दूसरा काम भी करना चाहता है, तो डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा उसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। आज मुझे
खुले दिमाग से समझने की जरूरत है। आज ये मेंबरशिप नहीं है दोस्त, मैं फिर कहना चाहूंगा, आज ये चेन सिस्टम के धारणाओं से मत देखिए, आज इसको पिरामिड के हिसाब से आप मत देखिए। ये बहुत बड़ा फ्यूचर है दोस्त, इसके अंदर बहुत बड़ा भविष्य है। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, थोड़ा सा सीख कर आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जाने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्त, इस बिजनेस के लिए आने के लिए बहुत कुछ है। आप सोच के देखिए एक बार, मैंने नौकरी शुरू की और उसके अंदर मैंने 50 साल काम किया। मेरे फादर ने भी नौकरी की थी, उन्होंने भी उसमें 50 साल काम किया। मेरा बेटा भी नौकरी करेगा, उसमें भी वो 50 साल काम करेगा। जॉब ऑफ नेचर कहती क्या है? जॉब ऑफ नेचर के अंदर है क्या? मान लीजिए मैंने काम किया, मेरे फादर ने काम किया, उन्होंने 50 साल काम करके 50 साल बाद वो 1 लाख रुपए की इनकम ले रहे थे। यदि मैं उस काम को करना शुरू करता और 1 लाख रुपए की इनकम से उस काम को करना शुरू करता और मेरे 50 साल के अंदर मैं 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर होता, पर जॉब ऑफ नेचर ने क्या किया? 50 साल की मेरे पिताजी की मेहनत को जीरो कर दिया और मुझे फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। आज मैंने काम शुरू किया, मैं 50 साल काम करता हूं, मेरा बेटा जब काम करेगा तो जीरो से शुरुआत करेगा। इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी पोटेंशियल है दोस्त, इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जहां से खत्म करेंगे, आपका बेटा वहां से शुरू करेगा। आपका बेटा जहां से खत्म करेगा, उसका बेटा वहां से शुरू करेगा। असली नकली दोनों चलेंगे दोस्त। पर आज आप गूगल के ऊपर जाइए, आज आप सोशल मीडिया के ऊपर जाइए, आज आप जो इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर जो कामयाब लोग हैं, आज आप उनके पास जाइए और बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। आज ये इंडस्ट्री नीड बन गई है दोस्त। आज दो ही चीजों का शोर है, एक तो बेरोजगारी का शोर है और एक बीमारी का शोर है। आज ह्यूमिनिटी की बात हो रही है। कल तक लोग सप्लीमेंट्स को सोचते थे, मैं तो हट्टा कट्टा हूं, मैं तो ताजा हूं, मैं तो दूध पीता हूं, मुझे क्या जरूरत है। पर आज समझने लग गए हैं कि मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत है। और आज बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया के बेस्ट सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। आप लोगों को एक सॉल्यूशन दे रहे हैं मेरे दोस्त। अगर सॉल्यूशन देने से आपकी जनरेशन का भविष्य सुरक्षित होता है, तो आज आपको सोचने की जरूरत है मेरे दोस्त कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए क्यों जरूरी है, मैं क्यों इस बिजनेस को करूं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं दोस्त। एक दो एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक ट्रेन जा रही है बहुत स्पीड से और उस ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं। एक व्यक्ति आपके सामने बैठा है, अंधेरों से निकल रही है, रात का टाइम है, नीचे बड़ी बड़ी खाइयां हैं, उसके ऊपर से ट्रेन जा रही है। और अचानक वो आदमी आपको बोलता है कि अगर आप ट्रेन में से कूद जाएंगे तो मैं आपको मुंह मांगा पैसा दूंगा। क्या आप कूदना पसंद करेंगे? आप कहेंगे जी कैसी बातें करते हैं, हम कभी भी नहीं कूदेंगे, क्योंकि हमारी जान चली जाएगी और जान की कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ी देर में क्या होगा, उस ट्रेन के डब्बे में आग लग गई और वो आग बड़ी स्पीड से बढ़ती आ रही है। उस समय आप क्या करेंगे? आपका जवाब होगा मैं कूद जाऊंगा। उस समय मैं आपको मोटिवेट करूं, उस समय मैं आपको किताबें पढ़ने को दूं, आपको सीडी सुनाने को दूं, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आप तुरंत कूद जाएंगे। क्यों? अब आपको उसमें अपनी जान दिखाई दे रही है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आप ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हैं, कोई गेस्ट आया हुआ है, आपके छोटे बच्चे हैं और वो खेल रहे हैं और आप बातें करते करते मस्त हो गए। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आपको गैस की स्मेल आई और जैसे ही गैस की स्मेल आई, आपने इधर उधर देखा और आपको ध्यान आया कि बच्चा, और जैसे ही बच्चा ध्यान आया, आप रसोई की तरफ दौड़े और बच्चे ने पता नहीं कैसे अंदर की कुंडी को बंद कर लिया। और आप दरवाजे के अंदर से जब उसको झांक कर देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बच्चे ने गैस ऑन कर रखा है, उसके हाथ में गलती से माचिस की तिल्ली आ गई। उस समय दोस्त आप क्या करेंगे? आप मिस्त्री को कॉल करेंगे, आप हथौड़ी लेकर आएंगे? दोस्त ऐसा आप नहीं करेंगे। आप सिर मार मार कर दरवाजे को तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चे की जिंदगी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वही चीज दोस्त कहना चाहता हूं। हमने बहुत सपने देखे हैं, हमने सब कुछ देखा है,
बट बहुत अच्छी डिग्री लेने के बाद भी क्या मिला? किसी के पास समय नहीं है तो किसी के पास पैसा नहीं है। आने वाली जनरेशन को लेके लोग सेफ नहीं है। आज मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्त, हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी को अमीर बनाने के लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं, अगर आप वास्तव में मेहनती हैं, अगर आप वास्तव में आपके सपने हैं, तो मैं दोस्त एक चीज कहना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग मजबूरी नहीं है, जरूरी है। अगले वीडियो में मैं आपसे बहुत सी बातचीत करने जा रहा हूं और बिल्कुल देसी अंदाज में बात करना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स के साथ आपसे बात करना चाहता हूं। इस इंडस्ट्री की छोटी छोटी चीजों से आपको अवगत कराऊंगा। ये कैसे करें, इसमें बड़ा बिजनेस कैसे होता है, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी कंपनी करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। आज बहुत सी कंपनियां हैं, तो कौन सी कंपनी हमें करनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर आऊंगा। इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, मेरे चैनल उम्मीद को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन को दबाना होगा, ताकि मेरी इंफॉर्मेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।